एक दलित लड़के ने रोबोट बना दिया। पूरा भारत देख रहा था। पर जब वो शेरनी 200 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची तो गोदी मीडिया के मुंह बंद हो गए। पुलिस सैल्यूट करने लगी और मनुवादियों के पसीने छूट गए। नाम था उस शेरनी का कविता भील। लेकिन जब उसने मंच पर माइक थामा तो जो बोली पूरा देश हिल गया। क्या आप तैयार हैं उस सच को सुनने के लिए जो आज तक किसी ने दिखाने की हिम्मत नहीं की? भाइयों बहनों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि हमारे समाज के बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक क्लिक लाखों की आवाज बन सकता है। जय ओम भीम। मुजफ्फरनगर का छोटा सा गांव समदहापुर। गलियों में कीचड़, घरों में मिट्टी की दीवारें और एक छोटी सी झोपड़ी में 19 साल का लड़का कपिल मेघवाल दिन रात जुगाड़ से पार्ट्स जोड़ता। पुराने फोन, स्कूटी की बैटरी, लोहे के टुकड़े। और एक दिन उसने रोबोट खड़ा कर दिया। रोबोट की आवाज में बाबा साहेब की स्पीच चलती थी। मैंने अपना पूरा जीवन उन लोगों के उत्थान के लिए समर्पित किया है जिन्हें सदियों से कुचला गया है। वीडियो वायरल, 10 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ व्यूज। कमेंट्स में लोग रो रहे थे, हमारे समाज का लड़का, हमारा गर्व। अगले ही दिन 3 बड़े चैनलों की ओबी वैन गांव में पहुंच गई। कैमरे चालू। एंकर ने कपिल को घेर लिया। एंकर तंज कसते हुए, कपिल जी, ये रोबोट तो ठीक है लेकिन आप तो दलित हो ना, पढ़े लिखे तो नहीं लगते। ये सब पार्ट्स कहां से लाए? कहीं चोरी तो नहीं की? कपिल शांत स्वर में, जी चोरी नहीं की, कबाड़ से उठाया। और हां, मैं दलित हूं, इसी वजह से मुझे कॉलेज में सीट नहीं मिली। पर बाबा साहेब ने कहा था शिक्षित बनो, इसलिए मैंने खुद को पढ़ाया। एंकर मुंह चिढ़ाते हुए, अरे वाह बाबा साहेब, बाबा साहेब। पर अंबेडकर तो खुद कहते थे कि आरक्षण से देश बर्बाद हो जाएगा। आप लोग तो बस आरक्षण खा रहे हो ना। पूरा गांव सन्न। तभी पीछे से आवाज आई बहुजन पत्रकार राजकुमार रॉय की। राजकुमार गुस्से में, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती तुम्हें? अंबेडकर ने कभी ऐसा नहीं कहा। 1951 में संसद में उन्होंने कहा था कि आरक्षण 10 साल के लिए है, लेकिन अगर सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं हुआ तो इसे बढ़ाना पड़ेगा। तुम लोग 70 साल से मनुवाद चला रहे हो और अब अंबेडकर को गाली दे रहे हो। एंकर लाल पीला। दोस्तों, अगर आपको भी ये सवाल देख के गुस्सा आ रहा है, क्या वाकई अभी भी दलित बच्चों से ऐसी ही बातें पूछी जाती हैं, तो नीचे कमेंट में लिखो हम बाबा साहेब के साथ हैं और वीडियो को शेयर कर दो ताकि सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कपिल ने शांत स्वर में कहा, आप लोग कैमरे बंद कर दो। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये रोबोट सिर्फ बोलता नहीं, ये सुनता भी है और याद रखता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। कैमरे बंद। लेकिन वीडियो लीक हो गया। सोशल मीडिया पर आग लग गई। गोदी मीडिया को जूते मारो, दलितों को कमजोर समझते हैं साले। रात के 11 बज रहे थे। कपिल फोन पर मां से बात कर रहा था। अचानक दूसरा फोन बजा, अनजान नंबर। कपिल, हेलो। आवाज आई गहरी, दमदार, पर बहुत प्यार भरी। जय भीम कपिल भाई, मैं कविता भील बोल रही हूं। कपिल का फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। कविता दीदी, आप सच में? कविता भील हंसते हुए, हाँ भाई सच में। तेरे रोबोट ने मेरे तक बात पहुंचा दी। मैं आ रही हूं तेरे गांव समदहापुर। तूने जो किया वो कोई छोटा काम नहीं है। तूने बाबा साहेब का सपना जिंदा कर दिया। कपिल की आंखों से आंसू निकल आए। वो दौड़ा बाहर, चिल्लाया, कविता दीदी आ रही हैं, कविता दीदी हमारे गांव आ रही हैं। पूरे गांव में खबर फैल गई। महिलाएं आपस में कहने लगी, शेरनी आ रही है। जब शेरनी आती है ना तो जंगल का कानून बदल जाता है। राजस्थान से निकला 200 गाड़ियां, नीली झंडियां, हर गाड़ी पर लिखा जय भीम जय भारत। मुजफ्फरनगर पहुंचा तो पुलिस का बुरा हाल। थाने में मीटिंग। डीएसपी घबराते हुए, सर कविता भील आ रही हैं, 200 गाड़ियां, अगर कुछ हो गया तो? एसपी पसीना पोंछते हुए, बैरिकेडिंग लगाओ लेकिन हाथ मत उठाना, वो कविता भील है, कोई नहीं रोक पाया आज तक। काफिला पहुंचा। पुलिस वाले सल्यूट करने लगे। एसपी खुद आगे आया, बैरिकेड हटाया, सल्यूट मारा। महिला कांस्टेबल फुसफुसाते हुए, दीदी को देखो कितनी शान से बैठी हैं, शेरनी है साहब, सच्ची शेरनी।
काफिला जब गांव में घुसा, ऊंची जाति के लोग छत पर चढ़ गए, दांत तले उंगली दबाई। एक बूढ़ा मनुवा भी डरते हुए, ये चमारों की क्या औकात हो गई, पूरे गांव को नीला कर दिया। कपिल के घर के सामने काफिला रुका, गाड़ी का दरवाजा खुला। कविता भील उतरी, नीली साड़ी, लंबा कद, आंखों में आग। भीड़ ने दहाड़ लगाई, कविता दीदी जिंदाबाद, बाबा साहेब की बेटी जिंदाबाद। महिलाएं रोने लगी, बच्चों को गोद में उठाकर लाईं। दीदी एक झलक दे दो, बाबा साहेब खुद आ गए हमारे गांव। कविता भील ने हाथ जोड़े, सबको जय भीम किया। पुलिस भीड़ को रोक नहीं पा रही थी। एक महिला कांस्टेबल आगे आई, हाथ जोड़कर, दीदी मुझे आपका काम बहुत पसंद है, मुझे गले लगा लो एक बार। कविता दीदी ने उसे गले लगा लिया। पूरी भीड़ रो पड़ी। कविता दीदी कपिल के घर पहुंची। कपिल का पूरा परिवार रो रहा था। कविता दीदी ने कपिल को गले लगाया। कविता भील, रो मत भाई, तूने वो कर दिखाया जो आईआईटी वाले भी नहीं कर पाए। तू सच्चा अंबेडकरी है, तूने बाबा साहेब का सपना जिंदा कर दिया। कपिल की मां ने पैर छुए, दीदी आप ना होती तो हमारा बच्चा दब जाता, आप आई तो दलितों का सिर उठ गया। कविता दीदी ने सबको गले लगाया। तभी रोबोट आगे आया और बोला, रोबोट, जय भीम कविता दीदी, आप बाबा साहेब की जीती जागती मिसाल हैं। जब आप चलती हैं तो सदियों की गुलामी कांपती है, जब आप बोलती हैं तो मनुवाद की नींव हिल जाती है। आप वो तूफान हैं जो अन्याय को उड़ा ले जाता है, आप वो आग है जो अंधेरे को जला देती है। जय भीम, जय भारत। पूरी भीड़ सन्न, फिर एक साथ चिल्लाई, जय भीम। कविता दीदी मंच पर आईं, माइक थामा और बोली, जय भीम, जय भारत। भाइयों बहनों, आज एक दलित का बेटा रोबोट बना रहा है और गोदी मीडिया पूछ रही है कहीं चोरी तो नहीं की। मैं पूछती हूं, जब तुम्हारे बाप दादा हमारी जमीन लूटते थे तब चोरी नहीं थी? जब हमारे बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं देते थे तब अन्याय नहीं था? जब हमारी बहनों के साथ बलात्कार होते थे तब कानून सोता था? पर अब वो जमाना चला गया। अब दलित की बेटी कविता भील 200 गाड़ियों के काफिले में आती है और पुलिस सल्यूट करती है, क्योंकि ये संविधान बाबा साहिब का है और मैं उस संविधान की बेटी हूं। अगर सिस्टम अन्याय करेगा तो मैं कान पकड़कर संविधान याद दिला दूंगी। मैं नेता नहीं हूं, मैं समाज की बेटी हूं और जब तक एक दलित, एक भी बहुजन, एक भी गरीब रोएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कपिल जैसे बेटे ही बाबा साहेब का अधूरा सपना पूरा करेंगे। जय भीम, जय भारत। भीड़ रो रही थी, चिल्ला रही थी, कविता दीदी अमर रहे, जय भीम, जय भीम। जाते जाते रोबोट ने कहा, दीदी मैं भी आपके साथ चलूं? कविता दीदी मुस्कुराई, रोबोट के सिर पर हाथ रखा, नहीं बेटा, अभी यहीं रहो। तुम्हारे बनाने वाले को अभी और सम्मान दिलाना है, पर वादा रहा मैं फिर आऊंगी और अगली बार पूरा भारत साथ आएगा। काफिला वापस लौटा, गांव में सन्नाटा छा गया, पर कपिल के घर के बाहर आज भी लोग आ रहे थे, हाथ जोड़कर, आंसू पोंछते हुए। और दूर कहीं मुख्यमंत्री का फोन गया डीएम को। कविता बेटी ने जो किया उससे मुझे गर्व है, मैं खुद जाऊंगा कपिल को सम्मान देने। सम्मतदाहपुर गांव, जो कभी दुनिया भूल गई थी, आज इतिहास बन गया। जय भीम, जय भारत। अब आप बताओ, जब आप ये सुन रहे हो तो आपकी आंखों में आंसू हैं या जोश? अगर जोश है तो इस वीडियो को अभी शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी लड़ाई है। अब आप बताओ, कपिल की कहानी ने आपके दिल में आंसू दिए या जोश? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा ऐसे ही उठे, तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी लड़ाई है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।